एपिसोड 3 की शुरुआत में जोयोंग कांग हे जी से बात करने गया और वहाँ उसके पास बैठकर उसने वजह पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम। कांग हे जी बोलने लगे, मैंने नोट्स में देखा था, लिखा था कि सब स्ट्रेस रिलीज करने यहाँ आते हैं, तो बस मैं आ गई। इस पर जोयोंग बोला, झूठ तुम अच्छा बोल लेती हो। तो कांग हे जी बोलने लगी कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जोयोंग ने कहा, हमारा सियोल में मिलने का वादा कोई नहीं हुआ था। हीजी ने बोला, सच बताओ मुझे, तुम्हें सब याद है ना? फिर इसको याद आया, पहले जोयोंग ने इसको गंगनम स्टेशन में मिलने का बोला था, लेकिन तब तुमने इनकार किया। तब वजह कुछ होती, लेकिन अब तुम मेरे पर कैसे डाल सकती हो? हीजी बोलने लग गई कि तुम तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे। ये सब कैसे याद है तुम्हें? और पहले मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, वो तो बस मेरा फोन। इस पर जोयोंग ने बात काटते हुए बोला, अब तुम कहोगी मेरा फोन गुम गया था। हीजी ने बोला, हाँ, उस दिन मेरा फोन वाकई में गुम गया था। मैं एयरपोर्ट पर पहुंची थी घर वापस आने के लिए, लेकिन वहाँ रास्ते में जब मैंने अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढा तो मुझे वो वहाँ नहीं मिला। लेकिन मैंने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की, तुम्हारी ईमेल ढूंढी, हांगकांग में राब्ता किया, पर तुम मुझे नहीं मिले कहीं भी। इस पर जोयोंग बोलने लगा, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, ये सब झूठी कहानी है तुम्हारी। हीजी बोली, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने मुझे पागल नहीं बनाया सियोल में मिलने का जो बोला था तुमने। जोयोंग ने कहा, मैं तुम्हें तब पसंद करता था। ये कहते ही हीजी ने जोयोंग की तरफ हैरानगी से देखा तो वह कहने लगा, था मतलब पहले करता था, अब नहीं करता। जोयोंग कहता, तुम पहले बहुत प्यारी थी और मेहरबान थी सब पर, लेकिन अब तुम बहुत अजीब हो गई हो। हाँ प्यारी हो, पर अब वो बात नहीं रही। इसके बाद दोनों वहाँ से वापसी के रास्ते चल पड़ते हैं और बातें करते हुए हीजी एक केस के बारे में डिस्कस करने लग गई, जिस पर जोयोंग ने कहा, तुम माफी मांग रही हो क्या? जोयोंग ने पूछा, तुम्हारा मेजर तो पियानो था, मतलब म्यूजिक, लेकिन तुम लॉयर क्यों बन गई? हीजी ने पूछा, तुम भी तो लॉयर के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में फेल हुए थे, पर अब तुम एक कामयाब लॉयर हो, ऐसा कैसे हुआ? जोयोंग ने कहा, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हीजी ने कहा, फिर मेरी मदद करोगे केस में? जोयोंग ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद दोनों अपने घर वापस चले। अगली सुबह होते ही इनके ऑफिस के न्यू चेयरमैन ने आकर अपनी सीट संभाली और सब दोस्त कंपनी के ऑनलाइन पोर्टफोलियो पर बाहर बैठे अपना बायोडाटा देख रहे थे। कुछ ही देर बाद हीजी अपने न्यू क्लाइंट से मिलती है, जो किसी डॉक्टर का केस था। यंग पेशेंट की जान जाने पर उसके घर वालों ने डॉक्टर पर केस कर दिया था, लेकिन हीजी ने ये केस ले लिया और इस पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद लंच टाइम होते ही सब दोस्त एक जगह खाना खाने गए। वहाँ हीजी को दूसरे दोस्तों साथ फ्रैंक होता देखकर जोयोंग को जेलसी हुई थोड़ी। हीजी लेट नाइट ऑफिस में केस पर काम कर रही थी। वहीं वापसी पर लिफ्ट के पास उसकी मुलाकात चेयरमैन से हुई और दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दी। दिन सुबह होते ही सब दोस्त नाश्ते पर इकट्ठे हुए तो वहाँ खाना खाते हुए हीजी ने अपना केस डिस्कस किया और बोली कि मेरी गट की फीलिंग है डॉक्टर ने कोई काम बिगाड़ा है जरूर, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा। इस पर जोयोंग बोला, तुम्हारी गट फीलिंग साइंस है क्या? दोस्त जोयोंग को तंग कर रहे थे तो जोयोंग ने चिढ़कर सबकी एज के बारे में बात करने लग गया कि ये सब 90s में पैदा हुए हैं, कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। इनकी एक दोस्त बोली, ऐसे तो हीजी सबसे छोटी है हम सब में, को तो तुम्हें जोयोंग ओपा कहकर बुलाना पड़ेगा। उसने इनकार नहीं किया, लेकिन वो मुस्कुराने लग गया और उसके गालों पर ब्रश आने लगा, जैसे वो शर्मा रहा था बच्चों की तरह। कांग हे जी अपनी कोर्ट की हेयरिंग में गई। वहाँ उसको दिखाए जाने वाले सबूत में उसको सच पता चल गया। वहाँ पर दिखाए जाने वाले सबूत में डॉक्टर ने राइट हैंड यूज किया, जबकि वो नॉर्मली लेफ्ट हैंड यूज कर रहा था, और यही वजह थी उसकी मौत की। कोर्ट की हेयरिंग के दौरान वहां पर पुलिस आई और उस बच्चे के बाप को गिरफ्तार करके ले गई। ये सब देखकर हीजी थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसके हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद ये हेयरिंग से फारिग होकर वापस ऑफिस गई और वहां लिफ्ट में इसको जोयोंग मिला। जोयोंग ने हीजी का उतरा हुआ चेहरा देखा और समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसने लिफ्ट से उतरने के बाद वापस हाथ देखकर लिफ्ट रोकी। हीजी से पूछा, तुम तो मेरे साथ केस डिस्कस करने वाली थी? हीजी ने कहा, नहीं, अब जरूरत नहीं। जोयोंग ने फिर सीधा कह दिया, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? हीजी हैरान थी कि जोयोंग जैसा एरोगेंट इंसान इसको खुद मदद करने का कह रहा है। इस पर हीजी ने कहा, हाँ, तुम्हारी मदद चाहिए। दोनों हीजी के ऑफिस में गए और वहाँ पर केस डिस्कस करने लग गए। दोनों ने एक जगह बैठकर क्लाइंट की रिकॉर्डिंग चलाई। जोयोंग ने हीजी के करीब होने का फायदा उठाते हुए उसकी आंखों में अपना अक्स देखा। दोनों वापस डिस्कशन करने लग गए। मैं जोयोंग बोलने लग गया कि मुझे तो भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास यहाँ खाने के लिए कुछ पड़ा है? ने कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो जोयोंग बोला, ठीक है, चलो दोनों बाहर चलते हैं कुछ खाने। दोनों इकट्ठे लिफ्ट का इंतजार करने खड़े थे। वहीं हीजी को फ्लैशबैक आया जब वो प्लेन में सवार थी। उसी प्लेन में जोयोंग भी कुछ रो आगे बैठा था। एयरपोर्ट पर सामान उठाते वक्त दोनों की पहली मुलाकात हुई, पर कुछ बात नहीं हुई। सामान लेकर दोनों अपनी जगह पर रवाना हुए। इन दोनों का मिलना किस्मत में था। ये दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर थे, एक ही प्लेन में सवार थे और एक ही बस में अपनी मंजिल की तरफ गए। जब हॉस्टल में जाकर इनको पता चला कि इनके साथी आपस में बहुत झगड़ते हैं, तो दोनों तंग आकर अपने कमरों से बाहर आए। वहाँ इन दोनों की फिर से नजरें मिली।
के बाद ये दोनों खामोशी से एक जगह बैठे थे तो जुयुंग ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाने चले? जुयुंग और हीजी एक जगह पर बैठे खाना खा रहे थे। इतने में बाहर एक शख्स आया जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था। इसने हीजी और जुयुंग को बाहर बुलाया। के बाद ये तीनों सीधा ऑफिस में गए और सभी रिकॉर्डिंग्स देखी। इंसान ने सब कुछ समझाया हीजी को तो हीजी थोड़ा सुकून में आ गई क्योंकि इसको असल मसला पता चल गया था। जुयुंग ने नर्स को वापस भेजा तो हीजी ने उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया उसका, कि तुम्हें मैं किसी दिन खाने पर लेकर जाऊंगी। तो जुयुंग फौरन बोला, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हीजी खुश थी और चहचहाती हुई आवाज में बोली, जरूर तुम्हें भी किसी दिन साथ लेकर जाऊंगी खाने पर। ने पूछा, तुम इतना खुश हो? हीजी ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ, जरूरी नहीं हर बार क्लाइंट कोई बुरा इंसान हो। सब सच जानकर सुकून में हो। इसके बाद दोनों घर चले गए। अगले दिन जुयुंग अपने ऑफिस में बैठा था और इसको हीजी के साथ नजरें मिलने का वक्त याद आया। जुयुंग अपनी दोस्त के ऑफिस में गया और उससे पूछा, तुम मेरे साथ केस बदलोगी? हाँ कहा और वजह पूछी, लेकिन जुयुंग ने उसे टालते हुए कहा, तुम्हें जल्द वजह पता चल जाएगी। कुछ ही लम्हों बाद हीजी उस डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल गई और उसको सब सच बताया कि असल मसले तक पहुँच गई है ये। डॉक्टर ने इसका शुक्रिया अदा किया और समझाया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जुयुंग ने कभी कोई ऐसा केस नहीं लिया था जिसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व हो या फैमिली, पर यह पहला डाइवोर्स का केस था जो इसने क्लाइंट से मीटिंग करके डिस्कस किया। रात होते ही घर जाने का वक्त था और हीजी जुयुंग के ऑफिस वाले एरिया के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। इतने में उसकी दोस्त वहाँ आई और कहने लगी, जुयुंग तो काफी देर पहले का ऑफिस से जा चुका है, मैं आखिरी बंदी हूँ, चलो दोनों इकट्ठे चलते हैं वापस। अगले दिन सुबह होते ही जुयुंग केस की हेयरिंग के लिए गया कोर्ट। वहाँ डिफेंडेंट में उस आदमी की बीवी खुद जज के आगे हाजिर हुई और यहाँ एपिसोड 3 खत्म हो गई। जी दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।